जय जिनेंद्र बच्चों, आज आप सुनेंगे 25 बोल का 10वां बोल कर्माठ। व्हाट इज़ कर्म? देखिए, आप ऐसे समझें, कोई भी काम का जो रिजल्ट होता है उसे कर्म कह सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत अच्छा एफर्ट डाला अपने एग्ज़ाम के लिए, बहुत अच्छी पढ़ाई की तो आपको अच्छा रिजल्ट मिला। और एक बच्चा है जो बहुत क्रूएल टाइप का है, सबसे लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, तो उसका बिहेवियर बहुत गंदा है, कोई उसे पसंद नहीं करता है, तो सब उसके लिए क्या बोलेंगे? इज़ नॉट अ गुड गाय, है ना। तो उसका आउटपुट है, उसके बिहेवियर का आउटपुट है, तो इसको हम कर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो कर्म कितने हैं? 8। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म, आपका फ्रेंड आपके लिए गिफ्ट लेके आता है और गिफ्ट बहुत बड़ा रहता है, आप सोच रहे होते हैं कि इसमें क्या होगा क्या होगा। जैसे ही फ्रेंड जाता, आप खोलते हो, देखते हो तो उसमें एक पैकिंग पेपर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर देखा एक बड़ा सा बॉक्स, फिर बॉक्स को खोला तो एक और छोटा बॉक्स, फिर और छोटा बॉक्स और छोटा बॉक्स, और उसके बाद मिलती है रिस्ट वॉच। ठीक है, आपके फ्रेंड ने मस्ती करी। ओके, वैसे ही हमारे ज्ञान पे आवरण है, जो आवरण है वो ये कवर है। जैसे पैकिंग पेपर्स इतने सारे थे, इतने कार्टन्स थे, उसके अंदर रिस्ट वॉच निकली ना, वैसे ही जो हमारा नॉलेज है उस पर इतने सारे कवर है, इतने सारे आवरण हैं, उसको बोलते हैं ज्ञान आवरण। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रही हूँ। उसके बाद है दर्शनावरण। जैसे दर्शन पे आवरण, दर्शन मतलब देखना, और देखने की शक्ति पर जो कवर रहता है, आवरण रहता है, उसको बोलेंगे दर्शनावरण। जैसे कि आपकी क्लास में बहुत से बच्चे हैं, कोई बिना चश्मा के देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड को, कोई चश्मा के बाद भी बहुत प्रॉब्लम से देखते हैं, कोई एकदम नज़दीक बैठते हैं फिर देख पाते हैं। जैसे आंटी ने अभी चश्मा पहना हुआ, आंटी बिना चश्मा के नहीं देख सकती है ना, तो आवरण है ये बीच में। उसके बाद है वेदनीय। वेदनीय यानी कि हमको सुख की अनुभूति भी हो सकती है, दुख की भी। जैसे कि सुख मतलब आप लाइफ को बहुत इन्जॉय कर रहे हो, बहुत मस्ती कर रहे हो, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे, आप अच्छा पढ़ते हो, टीचर से भी बहुत आपको केयर मिलती है, टीचर भी आपको बहुत मानती है, तो इसको बोलेंगे ये भी वेदनीय कर्म का एक पार्ट है। और कोई बच्चा ऐसा है वो बहुत बीमार रहता है, जल्दी जल्दी उसके फीवर आ जाता है, कभी एलर्जी हो जाती है, वो क्लास पूरी तरह अटेंड नहीं कर पाता है, उसको अपने फ्रेंड से भी केयर नहीं मिल पाती है, फैमिली में भी इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो ये क्या है? वेदनीय कर्म की वजह से। ठीक है, सुख और दुख का मिलना वेदनीय कर्म है। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय कर्म। इसका एग्जाम्पल देखो, हम लोग मूवी देखते हैं ना, मूवी में विलेन होता है ना, विलेन का कैसा माइंडसेट रहता है ना, कभी वो कहीं बम ब्लास्ट करता है, किसी का मर्डर करवा देता है, कहीं आग लगवा देता है, और कहीं भी जाके लड़ाई झगड़ा करता है। तो ऐसी जो माइंडसेट रहती है ना, वो है मोहनीय कर्म। ठीक है, उसके बाद है आयुष्य कर्म। मतलब जितना हमारा आयुष्य रहता है ना, उतना हमको जीना पड़ता है। मतलब हमारी एज, किसकी भी जितनी एज रहेगी ना, उसके पहले कोई मर नहीं सकता है, कितना भी कोई ट्राई करे। आपने सुना होगा कभी, कोई घर में बैठे बैठे उसका हार्ट फेल हो गया, डेथ हो गई, है ना। और कोई बाहर गया है और बाहर जाके उसका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई। और कोई जन ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद भी कितने दिन तक हॉस्पिटल में या कोमा में चले गए, उसके बाद भी वो लोग सर्वाइव करते, ठीक हो जाते हैं, है ना। और तो ये किस पे डिपेंड करता है? ऑल डिटरमाइंड ऑन आवर एज। जितनी हमारी एज होगी उतना हमको जीना पड़ता है, चाहे सुख से जियो चाहे दुख से जियो। और सुख और दुख कैसे होते हैं? हमारे कर्मों के अनुसार, जैसे हमने कर्म किए उस हिसाब से हमको जीना होता है। ठीक है, तो ये है आयुष्य कर्म। के बाद है नाम और गोत्र। नाम और नाम कर्म क्या होता है? जैसे हमको जैसी शकल, सूरत, सीरत जो मिली है ना, कोई सुंदर दिखता है, कोई कम सुंदर दिखता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बहुत अच्छा डांसर है, कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है। ये सारे जो चीज़ें होती है ना, ये सारे किस कारण होती है? नाम कर्म के उदय से होती है। ठीक है, उसके बाद है गोत्र कर्म। और हाँ, नाम कर्म में ऐसे होता है, जैसे नाम कर्म की वजह से हम ह्यूमन बीइंग बने हैं, और कोई बना एनिमल बना है, कोई एनिमल में भी क्या बना है? डॉग बना है, कोई कैट बना है, कोई कुछ बना है। ये सारा जितना हमको बर्थ मिलता है ना, ये सारे नाम कर्म की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या होता है? कोई ऊंचे कुल में, कोई नीचे कुल में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कोई सुंदर पिचई बना है, कोई टाटा बिरला बना है, कोई अंबानी बना है, कोई बैगर बना है, कोई ऐसा बैगर है, कोई बहुत पुअर फैमिली में जन्म हुआ है किसी का, और कोई होता है ना स्वीपर का बेटा है। मतलब ये ऑल डिटरमाइंड, ये सारे गोत्र कर्म की वजह से। ठीक है, कि कहाँ कहाँ किसका जन्म होने वाला है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, प्लेसमेंट, हमारा इस जन्म में कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हुआ है, उसको आप
गोत्र कर्म कह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अंतराय कर्म। अंतराय मतलब किसी को भी कोई काम करने में रोकना, बाधा पहुंचाना। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको पेंटिंग बहुत पसंद है और लेकिन जब भी आप पेंटिंग करने बैठते हो तो मम्मा गुस्सा करती है, बोलते हैं नहीं पहले पढ़ो उसके बाद पेंटिंग करना, ठीक है। या फिर कोई आपका फ्रेंड आके रोक देता है, या आप किसी को कोई काम करने से रोक देते हो। तो हमने कभी ऐसा किया था ना, तो अभी हम नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल 2 भाई है, ट्यून्स है, एक बहुत अच्छे से लर्न कर लेता है और एक नहीं कर पाता है। एक दोनों कोई मॉम एक है, दोनों को सेम स्कूल मिला है, सेम ट्यूशन क्लास मिलता है, इक्वल टाइम वो डिवोट करते हैं स्टडी में, लेकिन एक तो बहुत जल्दी लर्न कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता है। क्या कारण है? कारण है उसने पहले कभी ऐसा कर्म किया है, किसी को रोका था, तो आज वो भी ज्ञान नहीं ले पा रहा है, रुक पा रहा है उससे। और या फिर ऐसे भी हो सकता है जब वो पेपर लिखने के लिए गया उसके फीवर आ गया, वो पेपर ही नहीं लिख पाया। तो ये सारे बोलते हैं इसको अंतराय कर्म। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया है ताकि आप समझ सको, क्योंकि आप जब लर्न करने बैठो तो आपके माइंड में रहे कि आप क्या लर्न कर रहे हो, और समझ के अगर करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जब आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे ना, तो उसका पूरा जो प्रॉपर डिटेलिंग होता है ना हमारे तत्व ज्ञान के हिसाब से, तो वो भी आप समझ पाओगे, ठीक है। एनी डाउट यू मे आस्क। थैंक यू। जय जिनेंद्र।